गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग भारत की नदियां पढ़ रहे हैं और भारत की नदियों में बच्चों हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र को हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी चैप्टर का नाम डालते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है बच्चों, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इस एग्जामिनर हमसे क्या क्वेश्चन करता है। ठीक है, सारी बातों को हम लोग समझा जाएगा, मगर उससे पहले हम लोग मैप बना के चीजों को यहाँ देखेंगे कि इसका उद्गम कैसे और कहाँ से होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा यहाँ पे बच्चों मैं डायग्राम बना रहा हूँ और डायग्राम के बाद हम लोग, ठीक है, चीजों को आगे समझेंगे। तो सबसे पहले मैं डायग्राम जरा बना लूँ, बहुत टाइम टेकन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को देखना है ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ इसको ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये मैंने पूरब का जो एरिया है हमारे भारत का, ठीक है, मैंने इसको दर्शाया है यहाँ पे। ठीक है, इसको दर्शाया है और यहाँ पे हम देख लें जरा समुद्र को। ठीक है, समुद्र को, तो ये समुद्र का एरिया जो है इसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी का पार्ट हो गया बच्चों, और इस एरिया को यहाँ पूरा बनाने की मुझे आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है कि इसको मैं पूरा यहाँ कवर करूँ। ठीक है, हम लोग इतने से चीजों को समझ लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ हम देखें, अगर यहाँ देखें तो बच्चों यहाँ पे एक ग्लेशियर है। ठीक है, एक ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर। तो ग्लेशियर जिसको हम लोग पहले से जान रहे हैं, ठीक है, पहले से जान रहे हैं, और ग्लेशियर का नाम क्या है, यहाँ हम देखें तो ये ग्लेशियर जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक ना, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, चेमा युंगडुंग, ठीक, इसे आंगसी, ठीक है, इसे आंगसी ग्लेशियर भी बोलते हैं। ठीक है, आंगसी ग्लेशियर भी। तो यहाँ हम लिखते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग या या आंगसी ग्लेशियर। ठीक है बच्चों, तो इस ग्लेशियर का नाम क्या है बच्चों, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर। ठीक है, अब ये स्थित कहाँ है। अब बच्चों जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए, इधर यहाँ ये नेपाल का पार्ट हो जाता है। ठीक है, नेपाल का पार्ट, और जस्ट इसके ऊपर जो है तिब्बत, तिब्बत जिसको चीन ने अधिग्रहित कर रखा है, और आज की डेट में तिब्बत को चीन का भाग माना जाता है। ठीक है, मगर जब हम लोग बात करेंगे चेमायुंगडुंग ग्लेशियर की, तो हम लोगों को बोलना क्या होगा, तिब्बत। ठीक है, तो इसका उद्गम जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हो रहा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का, और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है कहाँ पे, तिब्बत में। ठीक, तो अब तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, अब यहाँ से बच्चों एक नदी निकला। ठीक है, एक नदी निकला, और ये ऐसे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, यहाँ पे बच्चों अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंट्री करेगा, तो ध्यान देना होगा हम लोगों को, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक हमको मिलेगा पर्वतमाला। ठीक ना, जिसको हम कहते हैं नामचा बरवा, नामचा बरवा। ठीक है, तो नामचा बरवा नाम का यहाँ पे बच्चों एक पर्वत है। इसी पर्वत के पास से क्या होगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री करेगा कहाँ पे, एंट्री करेगा बच्चों अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में ये एंट्री करेगा। अब यहाँ पे एंट्री करने के बाद ये ऐसे अंदर आएगा, और अंदर आने के बाद ये प्रवेश करेगा असम में। ठीक है, प्रवेश करेगा असम में। ठीक, तो अब मुद्दा यह है बच्चों, असम में प्रवेश करेगा, तो क्या इसके पहले और भी कुछ यहाँ पे हम लोग को चीजें जाननी है। ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल जानना है,
बिल्कुल जानना है। क्या बात जाननी है यहाँ बच्चों, समझने की जरूरत है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर यहाँ लिखा है, ठीक है, ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और ये जो नदी निकल रही है, ये जो नदी निकल रही है, हमने इसको नाम क्या दिया? हमने इसको बच्चों नाम दिया है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री कर चुकी, ठीक है, एंट्री कर चुका कहाँ? भारत में, ठीक है। और ये यहाँ से ऐसे आके कहाँ अपना जल गिरा देगा? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। अब बच्चों समझने की जरूरत क्या है? ठीक है, समझने की जरूरत क्या है? यहाँ बात करें बच्चों कि ये जो नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, तो कहाँ पे अभी ये है? तिब्बत में। तो तिब्बत में इसका बच्चों नाम अलग है, ठीक ना, तिब्बत में इसका नाम अलग है। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? तिब्बत में बच्चों इसको बोलते हैं सांगपो, सांगपो या सापू, ठीक है। तिब्बत में इसको क्या बोलेंगे? सांगपो या सापू, सापू, ठीक है। तो यहाँ बच्चों इस बात को मैं मेंशन भी कर दूं, ठीक है, कि तिब्बत में, तिब्बत में इसे इसे सांगपो या सांपू, सांगपो या सांपू कहते हैं, ठीक है, सांगपो या सांपू कहते हैं, ठीक। तो अब ये बात हो गई बच्चों तिब्बत में, बट तिब्बत में सांगपो या सांपू बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ये हमको जानना होगा कि क्या सांगपो या सांपू चीन में भी बोलते हैं? जो कि मैंने कहा कि चीन ने क्या किया? तिब्बत को अधिग्रहित कर रखा है, ठीक ना। तो चीन में बच्चों इसका नाम सांगपो या सांपू नहीं है। तो फिर क्या है? तो फिर इसका नाम बच्चों यहाँ क्या है? तो यहाँ हम देखें तो चीन में, चीन में इसे इसे यारलुंग, यारलुंग जियांग, यारलुंग जियांग कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो चीन में इसे क्या बोलेंगे बच्चों? चीन में इसे बोलते हैं यारलुंग जियांग, ठीक है, यारलुंग जियांग। तो यारलुंग जियांग इसको बोलेंगे चीन में, ठीक। तो अब इसमें हम बच्चों इसमें आगे बढ़ें, आगे बढ़ें तो अब हम लोगों को अब ध्यान क्या देना है? अब ध्यान देना है कि जब ये एंट्री करेगा कहाँ? एंट्री करेगा ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में, तो ये किस पर्वतमाला के पास से एंट्री करेगा? तो करेगा बच्चों नामचा बरवा पर्वतमाला से, ठीक, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेगा, ठीक। तो जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेगा तो फिर इसका नाम क्या होगा? यहाँ बच्चों नाम से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। तो अब देखो बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इधर लिख दे रहा हूं अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में, प्रदेश में इसे इसे ध्यान रखना बच्चों क्या बोला जाता है? दिहांग, ठीक है, दिहांग नदी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं बच्चों? दिहांग नदी, ठीक ना, दिहांग नदी कहते हैं। ये बात क्लियर? अच्छा, अब ये अरुणाचल प्रदेश से जब एंट्री करेगा कहाँ? एंट्री करेगा बच्चों असम में, ठीक है, एंट्री करेगा असम में। तो असम में जब एंट्री करेगा तो यहाँ पे दो नदियां आके आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है, दो नदियां आपस में इसको बच्चों मुझे हटाना पड़ेगा। मैं अभी जो है बड़ी गड़बड़ हो गया। सॉरी बच्चों, मैप जो मैंने इतना कुछ बना रखा था, ठीक है, वो बाय मिस्टेक जो है गड़बड़ हो गया मुझे। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से जल्दी से बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो फटाफट मैं बना देता हूँ, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ग्लेशियर बनाया था जिसका नाम क्या था? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक, चेमा युंगडुंग। तो लिख देंगे बच्चों चेमा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर,
इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आंगसी, ठीक ना, इसी को बोलते हैं आंगसी ग्लेशियर, आंगसी आंगसी ग्लेशियर, ठीक है, ये बात की क्लियर। अब ये नदी बच्चों, अब ये ब्रह्मपुत्र नदी, अब ये क्या होगा, अब ये निकलेगा और निकल के ये ऐसे आएगा और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से इसकी एंट्री होगी, ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत में इसकी अरुणाचल प्रदेश से एंट्री होगी। और ये हो गया बच्चों असम का पार्ट, ठीक ना, असम का पार्ट। और यहाँ मैं बच्चों लिख दे रहा हूँ ए ए पी, ए पी, और यहाँ बच्चों मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ असम, ठीक है, असम, असम, ठीक है, ये असम का एरिया, ठीक। और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक पर्वतमाला, ठीक है, एक पर्वतमाला जिसका नाम यहाँ क्या होगा, नाम होगा नामचा, नामचा बरवा, नामचा बरवा, ठीक है। इसको तिब्बत में किस नाम से संबोधित करेंगे, तो यहाँ पे लिख दूं, तो तिब्बत में इसे किस नाम से संबोधित करेंगे, तो तिब्बत में बच्चों इसको बोलेंगे सांगपो, यहाँ ऐसे मैं यहाँ खींच के लिख देता हूँ, सांगपो या सांपू, ठीक ना, सांगपो या सापू, ठीक। वहीं इसको चीन में क्या बोलेंगे, तो चीन में बच्चों यहाँ मैं खींच के लिख दे रहा हूँ, चीन में, चीन में यारलुंग, यारलुंग जियांग, ठीक ना, चीन में से क्या बोलेंगे बच्चों, चीन में बोलेंगे यारलुंग जियांग, ठीक है। तो ये बात क्लियर। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से ये निकला, अब ये एंट्री कर रहा है कहाँ, एंट्री कर रहा है बच्चों असम, ठीक ना, और असम में एंट्री करने के बाद ये ऐसे यहाँ आएगा, ठीक है, और इस तरह यहाँ हम बना दें, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में इसकी एंट्री होगी। तो अब यहाँ क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे बंगाल की, बंगाल की खाड़ी। मैंने बच्चों ये ब्लू पेन क्यों यूज किया, हम लोगों को मालूम है कि समुद्र जो है वो कैसा है, उसका कलर जो है कैसा है, ब्लू, ठीक ना, इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्लू पेन का यूज किया, ठीक। अब बच्चों देखने की बात यह है, ठीक है, देखने की बात यह है, ये जब बंगाल की खाड़ी में जब एंट्री करेगा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जब ये एंट्री करेगा, तो उससे पहले ये ऐसे यहाँ बांग्लादेश में आएगा, ठीक है, यहाँ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को मैं अभी बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम देखें तो ऐसे ये हो गया बच्चों बांग्लादेश, ठीक ना, ये बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश में एंट्री करेगा, ठीक। अब देखो यहाँ से दो नदियां आके मिलेंगी कहाँ, ठीक है, असम में, और उनका नाम क्या होगा, उनका नाम बच्चों होगा दिबांग और लोहित, ठीक है, उनका नाम होगा दिबांग और लोहित, ठीक। तो देखो यहाँ एक नदी यहाँ आई और दूसरा ये यहाँ आ गया, ठीक है। एक को मैंने लिखा यहाँ बच्चों, एक को लिखा दिबांग, दिबांग, और दूसरे को मैंने लिखा लोहित, दिबांग और लोहित, ठीक है। तो दिबांग और लोहित जब इसमें मिल जाएंगे, तब ये यहाँ असम में, अब ये क्या है, क्या कहलाएगी बच्चों, अब ये असम में कहलाएगा, ठीक है, अब ये असम में कहलाएगा ब्रह्मपुत्र। अब इसका नामकरण होने जा रहा है बच्चों, किस नाम से, ब्रह्मपुत्र नाम से, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, अब ये कहलाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी कहलाएगा, तो बीच में यहाँ पे बच्चों ये क्या करता है, एक नदी द्वीप, ठीक ना, एक नदी द्वीप का निर्माण करेगा। अब ये नदी द्वीप का जो निर्माण करेगा, ये नदी द्वीप कौन सा होगा, इसको बच्चों हम बोलेंगे माजुली, माजुली नदी, माजुली नदी द्वीप, ठीक ना। तो द्वीप बच्चों हम लोग अक्सर ये जानते हैं कि द्वीप क्या होता है,
द्वीप स्थल खंड का एक ऐसा भाग जिसके चारों तरफ, ठीक है, जिसके चारों तरफ समुद्र हो, ठीक है, समुद्र हो, समुद्र से घिरा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइलैंड बोलते हैं, यानी द्वीप बोलते हैं, ठीक है। बट नदियों में भी जब बच्चों एक स्थल का निर्माण हो जाए और नदी के पानी से अगर वो घिर जाता है तो भी हम उसको द्वीप बोलेंगे, मगर उसके पहले एक वर्ड यूज जरूर कर लेंगे, और वो वर्ड क्या होगा, वो वर्ड होगा बच्चों नदी द्वीप, ठीक ना, नदी। तो उसके पहले नदी वर्ड यूज कर लेंगे तो हो जाएगा नदी द्वीप। तो नाम क्या है इसका, माजुली, ठीक है। तो मैंने बच्चों इसके पहले जो बाई मिस्टेक मैप मुझसे इरेज हो गया था, तो उसमें मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जब ये एंट्री करेगा असम में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा। देखो बच्चों सतर्क रहना, यहां मैंने क्या लिख रखा है, यहां मैंने लिख रखा है बच्चों दिवांग, ठीक ना, यहां लिख रखा है मैंने दिवांग, ठीक। मगर जब ये असम में पहुंचेगा, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में पहुंचेगा, तो इसका नाम बच्चों याद करो मैंने क्या बताया था, दिहांग। अब यहां बच्चों वर्ड क्या यूज हुआ, वर्ड यूज हुआ दिहांग, ठीक है। तो यहां लिख दें इस बात को कि अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में इसे का मतलब ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल में इसे क्या बोलते हैं, तो अरुणाचल में इसे दिहांग, ठीक है, दिहांग, ठीक है, दिहांग कहते हैं। अरुणाचल में इसको दिहांग कहते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर, ठीक। तो अब ये आएगा असम में और इसके बाद ये पहुंचेगा बच्चों बांग्लादेश, और जब ये बांग्लादेश में पहुंचेगा तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से संबोधित करेंगे, ठीक है। तो बांग्लादेश में जब ये पहुंचेगा तो इसको बच्चों संबोधित करेंगे, दूसरा पेन लेना पड़ेगा, इसको बच्चों संबोधित करेंगे यमुना नदी, ठीक ना, यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी। तो जब ये पहुंचेगा कहाँ पे, बांग्लादेश में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यमुना नदी। अच्छा थोड़ा सा बच्चों ये ध्यान देने की जरूरत है, मुझे आपको नहीं, ठीक है, मुझे क्या इसको जरा यमुना वर्ड नहीं यूज करेंगे, ठीक है, ये यमुना नहीं कहेंगे बच्चों, जमुना, ठीक ना, जमुना, जमुना, ठीक है। तो जमुना नदी, इसको बांग्लादेश में क्या बोलेंगे बच्चों, जमुना नदी, ठीक है। और फिर बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैप बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाएगा, तो इसलिए मैं इतना नहीं जा रहा हूँ, और अभी आपको यहीं पे बोर्ड पे याद करा दूंगा मैं, आप परेशान नहीं होंगे। इधर से एक नदी आके, ठीक है, एक चलिए यहाँ से मैं खींच देता हूँ, एक नदी आके ऐसे इसमें मिल जाएगा, और ये नदी कौन सा होगा, बराक, ठीक ना। और इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसी को बोलेंगे मेघना, ठीक ना। तो मेघना नदी आके जब जमुना में मिल जाएगी तो ये दोनों संयुक्त होके, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएंगे। तो जल किस नाम से गिराएंगे, तो जल बच्चों गिराएंगे मेघना नाम से, ठीक है, मेघना नाम से। तो ये बात हम लोग को बच्चों ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब बात करें यहाँ पे, तो क्या क्या बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है, एग्जामिनर हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ ले रहा है, इन बातों को जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है, इन बातों को जरा देखते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ हम समझने का प्रयास करें, हम लोगों ने शुरू किया ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले देखा कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा बच्चों क्या, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है बच्चों चेमा युंगडोंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर। तो आंगसी ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ, ठीक। अब ये जब वहां से निकला ब्रह्मपुत्र नदी, तो फिर इसका नाम क्या पड़ गया, तो ब्रह्मपुत्र नदी जब चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से निकला तो तिब्बत में इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, सांगपो या सांपू, ठीक है, सांगपो या सांपू। अच्छा सांगपो या सापू इसको तिब्बत में बोल दिया गया जब ये चीन में एंट्री कर रहा है, ठीक ना। तो चीन और तिब्बत मैंने बोला कि ये दोनों मतलब एक, मगर वहां के निवासी जो है तिब्बत के, ठीक है, वो इसको सांगपो बोलते हैं या सांपू बोलते हैं। तो फिर चीन वालों ने इसको क्या नाम दिया, यहाँ बच्चों मैंने देखो लिखा है यारलुंग जियांग, ठीक ना, यारलुंग जियांग। और इसके बाद ये एंट्री किस पर्वतमाला के पास से करेगा, तो किस पर्वतमाला के पास से पड़ेगा करेगा, तो नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वतमाला जो है वहां से ये एंट्री करेगा। भारत के किस राज्य में, तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी एंट्री हो जाएगी, और जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री हो जाएगी
तो फिर बच्चों इसका नामकरण क्या हो जाएगा, तो फिर इसका नामकरण बच्चों अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा, इसका नामकरण हो जाएगा दिहांग, ठीक ना, दिहांग। और अब ये दिहांग जब प्रवेश करेगा कहाँ, असम में, तो असम में प्रवेश करेगा तो इसमें दो इसकी सहायक नदियां आके इसमें मिल जाएंगी। कौन कौन सी नदी मिल जाएगी, एक दिबांग मिल जाएगा और दूसरा लोहित। इन दोनों के मिलने के बाद ये नदी अब दिहांग नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा बच्चों ब्रह्मपुत्र। बात क्लियर, ब्रह्मपुत्र। और ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक नदी द्वीप का निर्माण करेगा जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा बच्चों माजुली, ठीक ना, माजुली नदी द्वीप, ठीक। अब ये माजुली नदी द्वीप जो है बना दिया, फिर ये अब ये ऐसे निकलेगा और पहुंचेगा कहाँ, बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश में पहुंचेगा तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों जमुना नदी। और फिर इसमें आके एक सहायक नदी मिल जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, बराक, ठीक ना। और यही बराक जब आके मिलेगा किसमें, जमुना में, यानी ब्रह्मपुत्र नदी में, तो फिर दोनों धारा जब संयुक्त हो जाएंगी, संयुक्त होके फिर ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएगा बच्चों ये मेघना, ठीक है, यहाँ मैंने लिख रखा है मेघना। और मेघना नाम से अपना जल क्या करेंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरा देंगी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरा देंगी। तो ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक ना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस पॉइंट को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहां तक की बात बच्चों क्लियर, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। अब देखो यहां तक की बात क्लियर। अब बच्चों थोड़ा सा एक बात और आप जानिए, जैसे आप लोग सुने होंगे डेल्टा, ठीक ना, डेल्टा। तो डेल्टा बच्चों देखो क्या होता है, मैं थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक। अब बच्चों बात करें अब बच्चों बात करें तो ये बात यहाँ हम लोग को समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था डेल्टा की, तो डेल्टा क्या है बच्चों, डेल्टा क्या है, हम जरा इसको देख लें, ठीक है, डेल्टा क्या है देख लें, ठीक। तो डेल्टा क्या होता है, जैसे बच्चों देखो मैंने कोई कोई ऐसे कोई नदी निकाला, ठीक है, चलो ये पेन चेंज करते हैं और ये जाते हैं, ठीक है। डेल्टा क्या होता है ये समझ लें। जैसे इधर से कोई नदी आई बच्चों, जब नदी पहाड़ों पे से निकलता है, पर्वतमालाओं से निकलता है, तो बच्चों एक ऊंचाई होती है, समझ रहा, एक ऊंचाई होती है। जब ऊंचाई होगा तो उसका फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, स्पीड उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। मगर ये ऊंचाई क्या बच्चों परमानेंट बना रहेगा, नहीं, ये धरातल पे आएगा ना, तो धरातल तो हमारा समतल है, ठीक ना, समतल है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब धरातल पे इसकी एंट्री होगी तो फिर इसके गति में, इसकी स्पीड में क्या होगी, कमी आएगी। और जब कमी आएगी तो नदियां अपने साथ मिट्टी और बालू के कण साथ लेके चलती हैं, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि नदियां साथ में जो मिट्टी का कण लेके चलती हैं, तो अब चूंकि इनका स्पीड ज्यादा नहीं हो पाता, तो ये कई भागों में बच्चों क्या होती हैं, बट जाती हैं, वितरिकाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक ना, वितरिकाओं का निर्माण हो जाता है। और जब वितरिकाओं का निर्माण हो जाएगा तब क्या होगा, ये ऐसे बच्चों एक धारा इधर, एक इधर, और एक इधर, एक इधर, ये इधर, ठीक है। ऐसे बच्चों ये कई धाराओं में बंट जाती है। और कई धाराओं में बंटने के बाद ये जो बच्चों एरिया होता है, ये पूरा भूमि युक्त एरिया हो जाएगा, ठीक ना, ये क्या होगा, भूमि युक्त एरिया, ठीक ना, भूमि युक्त एरिया। अब ये भूमि युक्त एरिया जो है बच्चों, ठीक है, यही भूमि वाला एरिया बच्चों क्या कहलाता है, यही भूमि वाला एरिया कहलाता है डेल्टा, ठीक है। तो हम इसको अगर समझें, हम इसको समझें तो यहाँ बच्चों देखो ये होगा क्या, यहाँ पे एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण होगा, ठीक है। कौन निर्माण करेगा, ब्रह्मपुत्र। और अभी मैं गंगा नदी आपको पढ़ा रहा हूं तो फिर बताऊंगा, इधर से गंगा नदी आएगी, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों मिलके एक डेल्टा का निर्माण करेंगे, जो डेल्टा
क्या जो डेल्टा किस नाम से जाना जाएगा? सुंदरवन का डेल्टा, ठीक ना, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करेंगे कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो इसी बात को बच्चों यहाँ पे हम लोगों को देख लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। गंगा, गंगा और यमुना, गंगा और यमुना नदी मिलकर मिलकर एक डेल्टा, एक डेल्टा सुंदर वन का डेल्टा, सुंदर वन का डेल्टा बनाते हैं, सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इतनी बात बच्चों यहाँ पे क्लियर हो रही है, ठीक है। और ये क्या होगा? ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होगा, तो इस बात को भी यहाँ मेंशन कर देते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है बच्चों। तो अब ये बच्चों देखो, मैंने आपको जितनी बात यहाँ समझा दी है, ठीक है, ये बात आपके दिमाग में फीड हो गई होगी। आप फिर से मेरे लेक्चर को दोबारा एक बार और सुन लेना, ठीक है। तो दोबारा सुनने के बाद आपको खुद ब खुद ये बात एहसास हो जाएगा कि हमको अलग से इसको जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज बोर्ड पे पूरा अब इन सारी बातों को बच्चों देखो, मैंने जो बताया यहाँ समझाया है ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, बोर्ड पे मैंने जो समझाया है, अब इसको मैं लिखूं तो ये बात बहुत मुझे समझ में आ नहीं रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ मिलेगा। क्वालिटी की पीडीएफ की एक बच्चे ने डिमांड की कि सर जो है कि पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दे। पीडीएफ जो है बच्चों आपको जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है, कुछ ही दिनों में पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इतनी सारी बातों को जो मैंने समझा दिया है, अब उसी को मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूं, ठीक ना, अपने इस बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे लिखूं, तो ये बहुत समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों होता क्या है, यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र नदी से जो क्वेश्चन बनने थे वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बच्चों बता दिए, ठीक है। अब कहीं आपको कोई दिक्कत होता है तो आप जो है कि कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसा आपको लगे कि सर ये पॉइंट छूटा है या ये बात समझ में नहीं आई है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो जो है यहाँ पे रुकेगा नहीं, और मैं नेक्स्ट जो है अब आ रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, और मैं आ रहा हूँ अब कहाँ पे? गंगा नदी पे, ठीक है, गंगा नदी पे। अच्छा, कुछ पॉइंट मैंने लिखे थे, ठीक है, तो किसी को अगर निकालना हो पिक तो ले सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है बच्चों, चलो, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नदी, गंगा नदी में, ठीक है। चलिए, गंगा नदी तंत्र, ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो अब ये गंगा नदी तंत्र जो है, इसके मैप को जानने से पहले, ठीक है, देखने से पहले हम लोग बच्चों कुछ इसके डेटा को, ठीक है, कुछ डेटा को जरा हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, कुछ डेटा को कवर करेंगे। और वो डेटा क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट डेटा है बच्चों, वो डेटा पहले हम लोग देख लेते हैं, तब फिर हम लोग आगे के
सारे पॉइंट्स को, मैप वगैरह को, सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात कि गंगा नदी जो है, ठीक है, गंगा नदी, ये लिख के भी मैं यहाँ पे पूछते भी रह रहा हूँ, मतलब बताते भी रह रहा हूँ, और मैं यहाँ लिखते भी चल रहा हूँ। ठीक है, बात करें यहाँ बच्चों गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी, गंगा नदी भारत में, गंगा नदी गंगा नदी भारत के, भारत के 5 राज्यों से, 5 राज्यों से होकर, होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरती है या बहती है। ठीक है, तो वो बच्चों 5 राज्य कौन कौन से होंगे। ठीक है, वो 5 राज्य कौन कौन से होंगे, तो अब इसको अगर देखना है बच्चों तो हम लोगों को देखना होगा, तो नंबर 1 पे हम देखेंगे, नंबर 1 पे हम देख लें तो उत्तराखंड। ठीक ना, उत्तराखंड, तो एक राज्य हमारा तो हो गया बच्चों उत्तराखंड। ठीक है, दूसरा बात करें बच्चों, दूसरा यहाँ पे, दूसरा ऐसे नंबरिंग करके यहाँ पे लिखते हैं, दूसरा उत्तराखंड के बाद बच्चों यहाँ लिख देंगे दूसरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बच्चों, उत्तर प्रदेश के बाद हम देखेंगे क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। ठीक है, बिहार, बिहार, और फिर हम यहाँ देखें चौथा पॉइंट। ठीक है, बिहार के बाद बच्चों, बिहार के बाद कौन आ जाएगा, तो बिहार के बाद आ जाता है बच्चों, मैप के द्वारा आप शायद ना समझ पाए, झारखंड। ठीक ना, झारखंड, और झारखंड के बाद बच्चों कौन आ जाएगा, झारखंड के बाद आ जाएगा वेस्ट बंगाल, यानी हम कह लेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये बच्चों 5 राज्यों से होके, ठीक है, ये बहता है। अब मूलभूत प्रश्न क्या है। ठीक है, एक मूलभूत प्रश्न ये है कि इन 5 राज्यों में जब गंगा नदी बहती है, ठीक ना, तो गंगा नदी की लंबाई भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कहाँ है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश, और सबसे कम लंबाई कहाँ है, झारखंड। ठीक ना, सबसे कम लंबाई कहाँ है बच्चों, झारखंड। तो यहाँ लिख देते हैं इस बात को गंगा नदी की, गंगा नदी की सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तथा, तथा सबसे कम लंबाई झारखंड में है, झारखंड में है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बच्चों यहाँ पे पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसमें बच्चों, इसमें हम लोग आगे बढ़ें, तो अब आगे बढ़ने के बाद चीजों को थोड़ा सा और देखें। ठीक है, थोड़ा सा और देखें, तो देखो बच्चों, इस गंगा नदी की बात करें तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय इस गंगा नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। मतलब इस नदी के इंपॉर्टेंस को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बताया, इंपॉर्टेंट बताया, कि इसने कहा कि ये एक जीवित मानव है, नदी को कहा जीवित मानव है। तो ये क्वेश्चन पूछता है क्या, किस नदी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जीवित मानव का दर्जा दिया है, तो सिंपल सा आंसर बच्चों गंगा नदी। अच्छा ठीक, अगर फिर क्वेश्चन को ऐसे पूछा कि गंगा नदी को जीवित मानव का दर्जा निम्नलिखित में किस उच्च न्यायालय ने दिया है, तो फिर आंसर क्या होगा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। तो ये बात बच्चों हम लोग को यहाँ पे नोट करनी है। ठीक है, तो यहाँ नोट कर देते हैं, उत्तराखंड, उत्तराखंड उच्च
उच्च न्यायालय ने गंगा नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। ठीक है, जीवित मानव का दर्जा दिया है। तो गंगा नदी क्या है बच्चों, जीवित मानव का दर्जा दिया गया है इसको। ठीक, अब बात करें गंगा नदी जो हमारी है बच्चों, अब इसको एक दर्जा और प्राप्त है। वो दर्जा क्या है, राष्ट्रीय नदी का। अगर आपसे क्वेश्चन किया कि राष्ट्रीय नदी का दर्जा किस नदी को प्राप्त है, तो बच्चों याद रखना गंगा नदी को प्राप्त है। ठीक है, गंगा नदी। तो यहाँ बच्चों पेज फिर चेंज करेंगे और लिख देंगे कि वर्ष 2008 में, वर्ष 2008 में गंगा नदी को गंगा नदी को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का राष्ट्रीय नदी का दर्जा दर्जा दिया गया ठीक है बच्चों। ठीक, तो ये बात तो समझ में आई। अच्छा, अब बच्चों अगर देखें तो कौन सी ऐसी नदी है जो जो स्वतः ही, ठीक है, स्वतः ही स्वच्छ हो जाती है। ठीक है, स्वतः ही स्वच्छ होने वाली नदी कौन सी है, तो स्वतः ही स्वच्छ होने वाली नदी कौन सी है, गंगा। तो अच्छा, ऐसा क्या है गंगा में कि गंगा नदी अपने आप जो है स्वच्छ हो जाती है, तो इसका रीजन बच्चों ये है। अच्छा, आपने देखा होगा अक्सर, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा क्या कि गंगा नदी के पानी को, ठीक है, रख दो किसी भी बोतल में या कहीं भी, साल 2 साल 4 साल 5 साल भी रहता है तो वो पीला नहीं होता है। जबकि अगर हम आरओ वाटर भी अगर रख दें साल भर 6 महीने, ठीक है, वो येलो हो जाएगा। ठीक है, आरओ वाटर हो जाएगा, मगर ये नहीं होता। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये कभी प्रश्न आया कि सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो बच्चों समझना इस बात को, ऐसा इसलिए कि इस गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक एक पाया जाता है। क्या? बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है जो क्या करता है, हानिकारक हानिकारक जो बैक्टीरिया होती है ना, उसका ये भक्षण करता है। भक्षण करना मतलब खा जाना। ठीक है, तो जो पानी को अशुद्ध करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया इस बैक्टीरियोफेज नामक वायरस के क्या है बच्चों, भोजन। तो जो अशुद्ध करता है जल को, जो बैक्टीरिया अशुद्ध करता है, उन सारी बैक्टीरियाओं का, ठीक है, भक्षण कर जाता है, यानी उसको खा जाता है। कौन? बैक्टीरियोफेज नामक वायरस। इस वजह से गंगा नदी स्वतः ही स्वच्छ हो जाती है। तो यहाँ पे हम इस बात को भी मेंशन कर दें कि गंगा नदी में में बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज नामक 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 वायरस पाया जाता है जो जो हानिकारक जो हानिकारक बैक्टीरिया का भक्षण करता है जिसके कारण यह स्वतः
स्वतः स्वच्छ, इसके कारण यह स्वतः स्वच्छ हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की बात बच्चों यहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट इतना निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब देखना है हम लोग को बच्चों मैप को। ठीक है, मैप को, तो इसलिए आते हैं हम लोग मैप में। ठीक है, नया पेज लेते हैं। ठीक, अब हम लोग को गंगा नदी देखना है। अब बच्चों थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत ये है कि अगर स्टेट वाइज अगर मैंने यहाँ पे जैसे भारत का मैप बना के, ठीक है, इसको समझाने का प्रयास किया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बच्चों क्या होगा, वो मैप इतना मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपको उस मैप को समझने में बहुत समस्या आएगी। इसलिए मैं इंडिया का मैप बनाऊंगा नहीं। ठीक है, गंगा नदी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का मैप बना के फिर इंडिया के स्टेट में उसको दर्शाने का काम बहुत ही बच्चों यहाँ पे क्या है, कठिन काम है। कठिन काम मतलब ये मेरे लिए कठिन इसलिए है कि आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं यहाँ समझाने के लिए बैठा हूँ, आपको ना समझ में आए तो मेरे पढ़ाने का फिर कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो कैसे आपको समझ में आएगा, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलो, तो हम लोग देखते हैं। तो ऐसे बच्चों यहाँ से हम लोग देखें। ठीक है, ये एक, ठीक है, ठीक है, अब ये बच्चों देखो, देखो, अब यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से ये देखो, ऐसे ये एक नदी निकला। ठीक है, और फिर इधर से एक नदी निकली। ठीक है, इधर से एक नदी निकली और ये ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये आके एक नदी यहाँ पे मिल गई। ठीक है, एक नदी यहाँ पे मिल गई। तो अब ये है क्या, ठीक है, तो यहाँ बच्चों देखो, इसका नामकरण अगर करें तो ये हो गया बच्चों, ये ये हो गया गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। अब गंगोत्री ग्लेशियर बच्चों ये कहाँ है, तो गंगोत्री ग्लेशियर बच्चों उत्तराखंड। ठीक ना, तो यहाँ पे उत्तराखंड का मैप बनाने के बजाय मैं यहाँ पे बच्चों ऐसे इसको लिख देता हूँ यूके। ठीक ना, यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम मत समझना, उत्तराखंड। ठीक ना, उत्तराखंड। और फिर यहाँ ये जो ग्लेशियर है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और ये भी कहाँ है बच्चों, तो ये भी है उत्तराखंड में। ठीक ना, उत्तराखंड में। अब इमेजिन करना बच्चों कि अगर मुझे भारत का मैप बनाना पड़ता तो उत्तराखंड को ही मुझे कितना बड़ा दर्शाना पड़ता, और जब उत्तराखंड को बड़ा दर्शाते तो फिर बाकी के जो स्टेट हैं, ठीक ना, जो 5 राज्य हैं, उनको मैं फिर कैसे दर्शा पाता। इस वजह से मैप को मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाता है बच्चों गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, और ये हो जाता है बच्चों यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक ना, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक, नाम लिख दें तो यहाँ हम लिख दें इसको, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया गंगा नदी, और ये हो गया यमुना, यमुना नदी। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन ना हो कि मैंने इसी टाइप का मिलता जुलता नाम जो है अभी इसके पहले आपको दिया था। ठीक ना, तो बच्चों समझना वो जमुना है। ठीक ना, जमुना, जो कि बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जब पहुंच रहा है तो वहां उसका नाम बदल जा रहा है। ठीक है, वहां उसका नाम बदल जा रहा है, और वो फिर क्या कहला रहा है, ठीक है, तो वो बच्चों कहला रहा है वहां पे, ठीक है, जमुना। ठीक है, तो जमुना अलग है, यमुना अलग है। ठीक ना, यमुना अलग है, इस बात को बच्चों ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बच्चों बात करें ये जो गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, नदी निकल रही है, तो नदी निकल रही है, तो अब बच्चों ये
कहाँ पे आके गंगा कहलाता है। अब बच्चों इसमें देखो थोड़ा सा डेफ्टनेस है, ठीक ना, डेफ्टनेस है, और मुझे लगता है कि उतना डेफ्ट में जाएंगे तो आपको चीजें जो है समझ में नहीं आएंगी, बाउंस होंगी, ठीक है। तो मैं उस कंडीशन में नहीं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, वहां आपको नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे प्रॉब्लम होना शुरू होगा, ठीक है, प्रॉब्लम होना शुरू होगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो ये गंगोत्री जो मैं दिखा रहा हूं बच्चों, ठीक है, ये गंगोत्री जब गंगोत्री जो दिखा रहा हूं, यहां से जो गंगा नदी निकलती है, तो असल में इसको हम गंगा नहीं बोलते हैं, ठीक ना। जब ये निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर से, उस समय हम इसको गंगा नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं भागीरथी, ठीक ना, भागीरथी। और जब ये उत्तराखंड में ही ये पहुंच जाता है यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये पहुंच जाएगा तो फिर ये कौन सा स्थान है? इसका नाम है बच्चों, इसका नाम है देवप्रयाग, ठीक ना, देवप्रयाग। तो जब ये देवप्रयाग में पहुंचेगा तब इसका नाम क्या हो जाएगा? गंगा। तो देवप्रयाग में गंगा, ठीक है। तो अच्छा, मैं मुझे सहायक नदियां यहाँ बनाना है, तो यहाँ मैं बच्चों नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग, रुक जाओ, ठीक है, यहाँ ऐसे लिख दें, देवप्रयाग में गंगा गंगा कहलाती है, ठीक है बच्चों, यहाँ बात क्लियर, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये जब देवप्रयाग से जब ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा गंगा, ठीक है, गंगा। तो गंगा कहलाएगा। अब ये अभी ये कहाँ बह रहा है? अभी बच्चों पहाड़ी भाग में बह रहा है। थोड़ा सा आपको यहाँ मैं मैप थोड़ा सा छोटा सा बना के आपको समझाने का यहाँ प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये हमारा बच्चों हो गया, ठीक ना, ये देखो, यहाँ हम अगर देख लें तो हिमाचल प्रदेश, और ये हो गया बच्चों उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ यहाँ ऐसे देख लें, और यहाँ, ठीक है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, नाम अभी अभी इसका क्या है? भागीरथी। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से निकला यमुना नदी, दोनों आके कहाँ मिले? दोनों आके बच्चों मिल गए यहाँ, ठीक है, यहाँ पे। और ये पर्टिकुलर स्थान क्या कहलाया? पर्टिकुलर स्थान कहलाया देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग, समझने का प्रयास करना, देवप्रयाग, देवप्रयाग। अब ये कहाँ है? यूके, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक ना, उत्तराखंड में। और इसके बाद जब ये दोनों संयुक्त धारा जब यहाँ से निकलेंगी, ठीक है, तो ये पहुंचेगा कहाँ? मैदानी भागों में, मैदानी भागों में। तो मैदानी भागों का मतलब बच्चों ये कि ये पूरा ना ये पहाड़ी एरिया है, ठीक ना, ये पूरा पहाड़ी एरिया है, ठीक है। तो ये सब पहाड़ी एरिया, पहाड़ों के जो टुकड़े हैं, पहाड़ों के टुकड़े का मतलब क्या है समझना बच्चों। पहाड़ों के टुकड़े का मतलब ये है कि जब गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी जब ये यानी हम कह ले भागीरथी, ठीक है, जब ये निकल रहा है तो एक ऊंचाई है, और जब ये ऊंचाई से निकल रहा है तो ये क्या किया? वहां के पर्वतमालाओं को काट दिया, और काटने के बाद इसके साथ जो बड़े बड़े शिलाखंड थे, ठीक ना, बड़े छोटे, इससे छोटे, इससे बड़े, तो ये जो शिलाखंड थे, इन शिलाखंडों को क्या किया? ये बहाते हुए अपने साथ ले आया। तो जब तक इसकी गति, इसका स्पीड तेज था, तब तक तो ये बड़े बड़े पर्वत मालाओं के खंडों को, टुकड़ों को ये बहा के ले आया। मगर जब इसकी स्पीड ढलान यानी, ठीक ना, इसकी स्पीड जब कम होती गई तो ये अब उन पत्थरों को, ठीक है, ये आगे ढो नहीं सकता था, ले जा नहीं सकता था। तो नतीजा क्या हुआ? उसको उसी क्षेत्र में छोड़ दिया, ठीक है, उसी क्षेत्र में छोड़ दिया, ठीक है। तो वो जो क्षेत्र होता है पर्टिकुलर, उसको क्या कहते हैं बच्चों? भाबर प्रदेश, ठीक ना, भाबर प्रदेश। प्लस बात करें और तो ये पूरा बच्चों जो उत्तराखंड वगैरह जो तुम लोग देख रहे हो ना, उत्तराखंड वगैरह, ये बच्चों क्या है? ये पूरा पहाड़ी एरिया है ना, पर्वतमाला वाला एरिया है। यहाँ पे समतल मैदान नहीं मिलते हैं, ठीक ना। तो समतल मैदान न मिलने के कारण यहाँ पे एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन बना दिया। क्या क्वेश्चन बना दिया? कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से जो है प्रवेश करता है? मतलब जो हम लोग का जो खुला मैदान है, समतल मैदान है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का, ठीक है, तो इस मैदानी क्षेत्र में, ठीक है, ये कहाँ से प्रवेश करेगा, कहाँ दिखेगा? तो यहाँ बच्चों, अब इसको पहले मैं मिटा दूं, मैदानी भाग में कहाँ दिखेगा? तो ये बच्चों देखो, ये यहाँ दिखेगा, यहाँ पे
और ये क्या नाम होगा, इसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार, हरिद्वार। तो हरिद्वार में जो है ये कहाँ, मैदानी भाग में प्रवेश करेगा, मैदानी भाग में। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात क्लियर। ठीक है, अब देखो गंगा नदी जो है इसमें इसकी कई सहायक नदियां हैं। ठीक है, कई सहायक नदियां हैं। अब वो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, उन सहायक नदियों को जरा हम देख लें। तो सहायक नदियों को बच्चों देखेंगे, ठीक है, सहायक नदियों को तो हम लोग ऐसे इधर से देखें तो अब बच्चों देखो ये मैप इधर से मैं बनाता हूं। अब जरा समझना, आप लोग का जो लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, जैसे रामगंगा, ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब जो नदियां हैं, ठीक है, ये किधर से आके मिल रही हैं, ये बाएं तट से। ठीक है, बाएं तट से आके मिल रही हैं गंगा में। ठीक, और दाएं तट से जो नदियां मिलती हैं वो कौन कौन सी नदियां होती हैं, तो सिंध, ठीक है, बेतवा, केन, सोन, टोन्स। ठीक है, तो इस टाइप की ये महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ये कहां से मिलती है, ये दाएं तट से। मैटर एक उत्पन्न हो जाएगा, क्या उत्पन्न हो जाएगा, मैटर एक उत्पन्न ये हो जाता है बच्चों कि सर ये आप किस बेस पे बता रहे हैं कि गंगा नदी के बाएं तट से, ठीक है, नदी आके मिलती है, सहायक नदी आके मिलती है, कौन कौन सी मिल जाती है, रामगंगा, ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो ये बाएं और दाएं का आप डिसीजन कैसे ले रहे हैं, तो कुछ बच्चे समझ रहे होंगे, कुछ को नहीं भी समझ में आ रहा होगा। तो सबको साथ लेके चलना है। तो इसलिए यहाँ पे हम बच्चों देखें तो देखो, जब नदी जिस दिशा में नदी जा रही होती है, ठीक ना, नदी जिस दिशा में जा रही होती है, हम बच्चों क्या करते हैं, दाएं और बाएं का डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो अगर ये नदी ऐसे इधर की तरफ ये जा रही है, ठीक ना, ये अगर ऐसे जा रहा है तो अब ये जा रहा है तो हमारा, ठीक है, बायां कौन हो गया, इधर, और नीचे इधर क्या हो गया, दायां। ठीक ना, दायां। तो बायां और दायां का डिसीजन बच्चों कैसे हुआ, ये ऊपर मुंह के दिशा के अकॉर्डिंग। आप अपने भी तरह से सोचना कि आपका मुंह जिस तरफ जा रहा है तो ये लेफ्ट साइड हो जा रहा है, ठीक है, और ये राइट साइड। तो बाएं तट से आके कुछ नदियां मिलेंगी, तो हम उसको बच्चों देखें जरा। आज अनर्थ हो जा रहा है। चलो बच्चों, थोड़ा मेहनत बर्बाद हो गया मेरा। ठीक है, चलो मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ फिर से। ठीक है, ये हो गया गंगोत्री, गंगोत्री, और ये हो गया बच्चों यमुनोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, नोट्स में आपको लिखा मिलेगा बच्चों, ठीक है, पीडीएफ में आपको यमुनोत्री ग्लेशियर ऐसे लिखा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया गलती से। ठीक है, आज थोड़ा सा मिस्टेक, ये मिटाने वटाने में थोड़ा सा आज मिस्टेक ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 2 बार हो चुका है ऐसा। ठीक है, तो आपको नोट्स में पीडीएफ में, ठीक है, मिलेगा। अब फिर उतनी बातों को मैं फिर नोट करूँ तो थोड़ा, ठीक है, समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो गंगोत्री, ठीक है, मूलतः ये क्या है, भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी जब आके कहाँ में, ये भागीरथी, ये बच्चों कहाँ आके मिलेगा, भागीरथी देवप्रयाग में जब ये पहुंचेगा तो देवप्रयाग, देवप्रयाग, जब देवप्रयाग में पहुंचेगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब इसको देखते हैं। देवप्रयाग, तो देवप्रयाग में जब ये पहुंचेगा तो इधर से आके इसमें यमुना नदी भी मिल जाएगी। तो देवप्रयाग में यह गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी कहलाएगी। इतना बात क्लियर। ये जो है यहाँ पे हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार, हरिद्वार, हरिद्वार में जब पहुंचेगा, ठीक है, तो यहाँ क्या विशेष बात है, मैदानी भाग में हरिद्वार, मैदानी भाग में, मैदानी भाग में प्रवेश, प्रवेश करेगा। ठीक है,
तो हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करेगा, और मैदानी भाग वगैरह क्या था, मैं अभी जो मैप बनाया था क्लीन होने से पहले मैं इस बात को समझा चुका, ठीक ठाक, ठीक है। अब ये आगे बढ़े हम लोग, तो इसमें बच्चों क्या होगा, इसमें आके दायां बायां कैसे डिसाइड करेंगे मैं बता चुका। अब बाएं तट से आके कुछ नदियां मिल जाएंगी, ठीक है, कुछ नदियां, तो इसको बच्चों यहाँ पे ऐसे खींचते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे ये एक नदी आया, ठीक है, तो ठीक है। अब इसका नामकरण कर दें, तो नामकरण को बच्चों ऐसे कर दें, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे राम गंगा, राम गंगा, ठीक है। यहाँ लिख दें गोमती, गोमती, यहाँ लिख दें घाघरा, 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 और यहाँ लिख दें बच्चों, तो ये हो गया गंडक, और फिर एक नदी यहाँ और ऐसे दिखा दें, तो ये हो गया कोसी, कोसी, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब बच्चों देखो, अब हम देखें तो गंगा की बात करें, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन होगी, यमुना, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को लिख दें, गंगा की, गंगा की सबसे, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, ठीक है, यमुना, तो ये है यमुना, ठीक है। तो यहाँ भी लिख देते हैं यमुना नदी, यमुना नदी, और इसको लिख देंगे बच्चों, इसको गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी। अब इसमें मुख्य सहायक नदी कौन कौन से हैं बच्चों, ठीक है, मुख्य सहायक नदी, तो मुख्य सहायक नदी को देखें तो यहाँ बच्चों ध्यान रखना, मैं नदी को देखो कैसे मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, नदी को मैं कैसे यहाँ पे मिला रहा हूँ, चलो, ये आके यहाँ एक मिला, एक यहाँ आके मिला, और ये एक यहाँ आके, ठीक है, और एक यहाँ, और एक यहाँ, ठीक है, ठीक। अब नामकरण करें, ठीक है, नामकरण करें, तो नामकरण सिंध बेतवा केन, ठीक है, सोन टोन्स, ठीक है, सिंध बेतवा केन सोन टोन्स, यहां लिख देंगे बच्चों सिंध, ये हो गया बच्चों बेतवा, ये हो गया केन, और ये हो गया सोन, सोन, और ये हो गया बच्चों टोन्स, टोन टोन्स, ठीक है, टोन टोन्स। तो ये बच्चों यहाँ पे हमारा क्लियर होता है, ठीक है, क्लियर होता है पॉइंट। तो अब देखो, अब हम देखें तो ये यमुना का क्या है, सबसे बड़ा सहायक नदी, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ठीक है, चलो, तो हो गया होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों ये बात क्लियर, तो अब हम कुछ चीजों को जरा और जानने का प्रयास करें, ठीक है, कुछ चीजों को और जानने का प्रयास करें। अब क्या है बच्चों, देखो यहां ध्यान रखना है, यहां हम लोग को यहां ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, देखो ये बच्चों मैप को थोड़ा ध्यान देना, ये इधर से सिंध बेतवा केन सोन टोन्स, ये 5 सहायक नदियां आके, ठीक है, गंगा में मिल रही हैं, मगर ध्यान दो तो गंगा में सारी पांचों सहायक नदियां आके नहीं मिली हैं, ये कहाँ मिला है, ये आके मिला है किसमें, यमुना में, कौन, सिंध बेतवा केन, ठीक है। और ये दक्षिण भारत से आके सोन और टोन्स जो है प्रायद्वीपीय भारत से आके सीधे जो है गंगा मिलती है। तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट लिखना है, क्या, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत से
सीधे सीधे गंगा में दो नदियां ठीक है, सोन और टोन्स और टोन्स मिलती हैं। ठीक है, तो ये बात बच्चों यहाँ पे क्लियर। ठीक है, तो दक्षिण भारत से आके सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन है बच्चों? तो सोन और टोन्स। ठीक, अब बच्चों अब अगर देखें तो देखो, जो कोसी नदी मैंने बताया, ठीक है, कोसी नदी, तो गंगा की जो सहायक नदी है कोसी, ठीक है, वो बच्चों क्या है? उसको हम कहते हैं बिहार का शोक। ठीक ना, बिहार का शोक। हम यहाँ पे शॉर्ट में चीजों को देख लें, शॉर्ट में तो लिख दें गंगा को, सॉरी, ठीक है, कोसी कोसी को कोसी को बिहार का शोक कहते अब कहोगे बच्चों कि क्यों ये बिहार का शोक कहलाता है? तो कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, तो जैसे गंगा नदी कोसी नदी जिस रास्ते से जा रहा है, ठीक है, तो उसमें डिपॉजिट जो है यानी कि मिट्टी और बालू के कण इतना ज्यादा हो जाते हैं कि वो उसका जो मिट्टी और बालू जो है यानी सिल्ट जो है वो क्या होता है, उसके मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, और नतीजा क्या होगा? वो नदी जो है घूम जाती है, और जब घूम जाती है तो फिर क्या होता है? ऐसी स्थिति में वो अपना मुख्य रास्ता छोड़ के वो दूसरे रास्ते पे चली जाती है, जो रिहायशी इलाका है वहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो जब वहां पहुंच जाएगा तो बच्चों क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो हम इसलिए बिहार में इसको क्या बोलेंगे? बिहार का शोक। ठीक है, बिहार का शोक। ठीक, अच्छा, अब हम देखें गोमती नदी को। ठीक है, गोमती, तो बच्चों गोमती का विशेषता क्या है? ठीक है, गोमती की विशेषता क्या है? अब गोमती का विशेषता यह है, ठीक है, कि यह, ठीक है, यह इसी पे, यह नहीं कहेंगे, इसी पर या इसी नदी के किनारे, ठीक है, इसी इसी नदी के किनारे किनारे लखनऊ लखनऊ स्थित है। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर। ठीक है, ये बात क्लियर। अब देखो, गंगा नदी जो है, गंगा नदी, अब बात करें बच्चों हमारे हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी के कितने जिलों, बात ध्यान से समझना बच्चों, जिला, राज्य, देश, ये अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक ना, तो जिला क्या हो गया? हमारा गोरखपुर, बनारस, ठीक ना, बनारस, इलाहाबाद, वाराणसी, ठीक है, कानपुर, आगरा, मेरठ, ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया जिला। ठीक ना, जिला। तो अब मूलभूत प्रश्न ये है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होके बहती है? ठीक ना, कितने जिलों से होके बहती है? तो ये उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में होके बहती है। ठीक है, तो इसी बात को यहां लिख देंगे, गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहती है। ठीक है, 28 जिलों से बहती है, या हम कह देंगे बच्चों 28 जिलों में बहती है। ठीक है, 28 जिलों में बहती है। तो अब देखो बच्चों क्या होगा, अब यहाँ पे क्या बात समझनी है? अब देखो बच्चों, अभी मैं भारत का मैप थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ठीक है,
अब वहाँ पे चीज़ों को हम लोग अभी थोड़ा सा और देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब गंगा, ठीक है, हम पहले मैप पे ही आते हैं, ठीक है, मैप पे ही आते हैं, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा सा मैप हम लोगों ने ड्रा किया। ठीक है, अब यहाँ हमने मेंशन कराया बच्चों हिमाचल प्रदेश, और यहाँ कराया उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। गंगा नदी निकली है, ठीक है, गंगा नदी निकली है। तो अब देखो, गंगा नदी जब ये निकलेगी तो ये निकल के ऐसे, ठीक है, ये जा रहा है, जा रहा है। अब जाने के बाद देखो, जब ये बच्चों वेस्ट बंगाल में पहुंचेगा ना, पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में जब ये पहुंचेगा तो दो भागों में ये बंट जाएगा। पश्चिम बंगाल में जब पहुंचेगा तो ये दो भागों में बंट जाएगा, ठीक है, दो भागों में ये बंट जाएगा, ठीक है, ये ऐसे दो भागों में बंट जाएगा। एक ऐसे चला जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, और दूसरा ऐसे निकल आएगा कहाँ, बांग्लादेश में, ठीक ना, बांग्लादेश में, ठीक। तो अब देखो, ये क्या होगा, ये दो धाराओं में बढ़ जाएगी, जिसमें इसका एक धारा जो है क्या कहलाएगा, एक धारा जो है पद्मा कहलाएगा, और दूसरा धारा जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बच्चों हुगली, ठीक ना, हुगली। तो ये दो दो धाराओं में बटेगा। ये धारा जो होगी, ये धारा, ये बच्चों क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हुगली नदी, ठीक है। और ये वाली धारा जो है, जो कि कहाँ आ गया, जो कि कहाँ आ गया, ये आ गया बच्चों बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में। अब हम इसको देखें, बांग्लादेश में, ठीक है। तो देखो, बांग्लादेश में पहुंचा, तो अब ये किस नाम से जाना जाएगा, ये बच्चों जाना जाएगा पद्मा नाम से, पद्मा नाम से, ठीक है, पद्मा नाम से। अब समझना, मैं आप लोग को याद होना चाहिए, अभी कुछ देर पहले मैंने जब ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ाया तो उसमें बताया था कि जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलेगा तो ये जब बांग्लादेश में पहुंचता है, तो बांग्लादेश में पहुंच के, ठीक है, इस ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है बच्चों, जमुना, ठीक ना, जमुना। और जमुना, ये क्या होगा, जमुना जो है, जमुना आके किस में मिल जाएगा, बराक यानी मेघना नदी में, ठीक है। और फिर ऊपर से इधर से ऐसे एक नदी आएगा गंगा, जिसको बांग्लादेश में क्या बोलेंगे, पद्मा। तो पद्मा और ये मेघना दोनों मिल जाएंगे, और मिलने के बाद एक वृहद डेल्टे का निर्माण करेंगे, जो क्या कहलाएगा, सुंदरबन का डेल्टा। क्लियर बच्चों। तो ये देखो, ये पहुंच के बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाएगा, ये जाना जाएगा बच्चों पद्मा नाम से, ठीक है, पद्मा नाम से। और इसमें आके इधर से साइड से एक नदी मिल जाएगी, जिसका मैंने नामकरण यहाँ पे किया, नाम बताया, ठीक है, क्या, मेघना। तो ये गंगा भी जो है बंगाल की खाड़ी में किस नाम से अपना जल गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में बच्चों ये अपना जल किस नाम से गिराता है, मेघना नाम से, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा किस नाम से बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है गंगा नदी, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, मेघना नदी, ठीक है। तो मेघना नदी के नाम से ये अपना जल गिराता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बच्चों हम लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है। तो अब ये गंगा जो है, गंगा, इसमें चलो पेज ही चेंज करता हूँ, ठीक है, तो पीछे आते हैं, ईवीएस, हाँ ठीक है। यहाँ कुछ और डेटा को जरा देख लें हम लोग, ताकि ये चैप्टर क्लोज हो, ठीक है। ये भी, अब गंगा नदी जो है, गंगा नदी के तट पे बसा सबसे बड़ा शहर कौन है, ठीक है। गंगा नदी के तट पे बसा सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़ा शहर कौन है, गंगा नदी के, नदी के तट पर, तट पर बसा, बसा सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर कौन हो गया, तो बच्चों कौन हो गया, कानपुर, ठीक ना, कानपुर, ठीक है, कानपुर। अब जो है बात करें गंगा नदी, ठीक है, तो गंगा नदी की कुल लंबाई बच्चों कितनी है, ठीक है। तो गंगा नदी की, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, ठीक है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर।
अब यहीं पे एक क्वेश्चन क्या कि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में कितनी लंबी है। तो गंगा, ऐसे मैं बच्चों कर दे रहा हूं, गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कुल कुल लंबाई, उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ बच्चों लिख देंगे कुल लंबाई क्या होगा सर, तो होगा 1450 किलोमीटर, ठीक ना, 1450 किलोमीटर। तो ये बच्चों हो गया गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में लंबाई, ठीक है, उत्तर प्रदेश में लंबाई। अब बात करें बच्चों कि जो यमुना नदी है, ठीक है, यमुना नदी, तो यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो चूंकि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, तो इसलिए इसके भी पॉइंट को हमको कवर करना होगा। तो यहां लिख देंगे यमुना, यमुना जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसकी इसकी कुल लंबाई, कुल लंबाई तो 1376 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो कितना हो गया बच्चों, 1376 किलोमीटर। तो ये आपका पॉइंट हुआ, ठीक है। अब इसमें बच्चों हम लोग का लगभग अब कुछ अब बचा नहीं है, ठीक है, कुछ बचा नहीं है। हम लोगों ने गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आज दोनों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। थोड़ी क्लास आज लंबी भी हो गई है, ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, 1.25 घंटे का जो है ये आपका वीडियो है, ठीक है। तो आप इसमें बच्चों ध्यान रखना, आप इसमें ध्यान रखना कि कुछ भी ऐसा जो आपको लगे कि सर अभी ये चीज़ मुझे जानना था, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, और मैं उसका उत्तर कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। हर बार के वीडियो में ये बात बोल देता हूँ कि जब कभी आपको कहीं कोई क्वेश्चन करना हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में बोला करो, मैं कमेंट जब भी देखूंगा आपके क्वेश्चन का रिप्लाई तुरंत करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर जो है हम लोग नेक्स्ट डे की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है बच्चों।